आज उनका डेब्यू है. दिस इज द फर्स्ट फिल्म दे एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद. हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे चुप रहते हैं. तो अभी मैं दरखास्त करूंगा कि आसिन कुछ बोले. Well, good evening, everybody. सबको मेरी नमस्कार. I can speak in Malayalam also. Okay, great. No, as you all must have seen the motion poster of All Is Well. It's been a journey and a beautiful one, I must say, with all of these lovely people here. So I think we are here at the best part of the journey where we bring our film to you, and I hope that all is well. And it's been great for me working with everybody, Umesh sir, Rishi uncle, Abhishek again, Abhishek sir again, Supriya ma'am. I mean, it's been lovely, the producers, so it's a happy, yes, that's what Abhishek calls me, baby Asin. So yeah, so well, we hope that you like it, what we have to offer. Namaste, welcome to everybody here. Director sir का instruction. જો જેટલા લોકો સમજતા એટલું બોલી દઉં પછી રેવા જાય. They don't want me to speak because गुजराती किसी को समझ में नहीं आएगी, तो मैं जो भी बोलूँगी it's okay. मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ सर. Anyway, बहुत मज़े आए ये फिल्म करने में, और आई एम श्योर कि आपको देखने में उतने ही मज़े आएंगे. और नहीं बोलूँगी, मैं लास्ट हूँ, अब आप बोलो. Okay, I think मीडिया वाले बहुत सवालों के साथ आए हैं. Should we begin with anyone? आलोक, आपके साथ ही उद्घाटन कर लें, आपके हाथ में माइक भी है. चलिए चलिए शुरू हो जाइए. चिक आगे. उमेश जी, मेरा सवाल आपसे है. उमेश जी, Lady does the honors here. ओ माय गॉड, जो आपकी फिल्म थी जी. उसमें वो भी हल्की फुल्की कॉमेडी थी जी. लेकिन उसमें एक मैसेज था, साथ ही जो गलत मान्यताएं हैं उस पर प्रहार भी. क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाई देगा? प्रहार नहीं होगा, पर हल्के फुल्के तरीके से एक अच्छा मैसेज तो हम ज़रूर देंगे इस फिल्म के द्वारा कि इसका जो बचपन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए. अगर पेरेंट्स उनके सामने कुछ ड्रामा या कुछ ज़्यादा बहस करे तो उनका असर बच्चों पर क्या पड़ता है. झगड़े अगर ज़्यादा हो जाए, हाथापाई पे उतर जाती है बात, तो कौन से लेवल पे बात जाती है और बच्चा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके. पर हम लोगों ने यही चीज़ को बहुत ही ह्यूमरस वे में ट्रीट किया हुआ है. अच्छी बात है, पर मैसेज है, पर मैसेज हिलेरियस कॉमेडी वे में किया हुआ है. जी. हाय अभिषेक, आलोक हियर फ्रॉम OAFM. मेरा सवाल आपसे है कि कभी बचपन में ऐसा मौका मिला आपको, जैसा कि 5 फिल्मों के बारे में मिस्टर कपूर ने बताया, कि आप कभी सेट पे गए हो और ऋषि जी को भी काम करते हुए देखा हो पिताजी के साथ? जी बिल्कुल. तो आप प्लीज थोड़ा भी जिक्र करना चाहेंगे किसी दास्तान का? जिक्र आज हिंदी और उर्दू ही बोला जा रहा है, तो मैंने सोचा. जी, बचपन से जब भी मैं सेट पे जाता था डैड से मिलने, तो नसीब से लेके मुझे याद है कि चिंटू अंकल हमेशा वहाँ दिखाई देते थे, मेरे साथ खेलते थे. जी मुझे याद है. लेकिन सबसे ज्यादा हमारे जितने भी मेरे सबसे ज्यादा यादें ये हैं अजूबा के साथ, क्योंकि बाय देन आई वाज स्लाइटली ओल्डर और चिंटू अंकल के साथ मैं बहुत इंटरेक्ट करता था. बचपन में डैड के बाद मैं इनका सबसे बड़ा फैन था. सो आई यूज्ड टू लव बीइंग विद हिम. हमेशा मेरी जो बहन थी और मैं जब भी हम सेट पे जाते थे वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे, एंड आज भी खेलते ही हैं. तो हंसते खेलते हमने ये फिल्म बना ली है. So I have a lot of memories of Chintu uncle. Yes. मिस्टर कपूर, आप जब कुनूर जा रहे थे तो उसके पहले एक ट्वीट किया था आपने कि एक दिन के लिए मैं सॉन्ग शूट करने आया था और इनके पिताजी के भी साथ काम किया, इनके साथ भी काम कर रहा हूँ. कुछ गुण देखते हैं आप अभिषेक के भीतर जो बच्चन साहब के हों, जो आपको? नहीं, बच्चन साहब सीनियर, उनके तो गुण अलग हैं, इनके गुण अलग हैं. जरूरी थोड़ी कि वो उन्हें कॉपी करें या उनके पद चिन्ह पे वो चलें.
इन्होंने अपनी खुद पोजीशन बनाई हुई है, अपनी खुद आइडेंटिटी बनाई हुई है, अपनी खुद छाप छोड़ी हुई है। और आप देखेंगे इस फिल्म में हमने असल में ये पहली फिल्म है जो हमने साथ में काम किया है जैसे होना चाहिए। अब अच्छा लगे बुरा लगे तो सब ऊपर आप लोगों के हाथ में है, बट हमने जो काम किया है वो ऑनेस्टी से काम किया है। Hi Abhishek, Urvi here from Pink Villa. Hi Abhishek, Urvi here from Hi Pink Urvi. Villa. Hi. How was your exam? Did you pass? The results are awaited. Okay. Abhishek, you also have a dance number with Sonakshi in the film. Can you tell us something about that? Yeah, he'll do it now. Yes, there is a situation when essentially this film is a road trip film. It's about a family that's on a road trip and how the bonding carries on. It's a very dysfunctional family that doesn't really get along with each other, and how circumstances are such that they have to travel from Kasol to Chandigarh. And the film is during that road trip and how all four of them have to try and work out their differences. During this journey, at one point obviously we get hungry, so we stop off at a dhaba where the very beautiful Sonakshi is performing, and we cannot control ourselves. And Chintu uncle and I try and dance with her, but she's fantastic. I'm on the food, he's on the floor. But it was a lot of fun. It's a great track, and you know when you're doing a film with somebody like Umesh, and he's had such wonderful music in Oh My God, and you have somebody like Bhushan and T-Series behind you, you know you're going to get very nice music. And the song with Sonakshi is very nice. There are many other tracks in the film which are brilliant. So I think entirety, the whole thing was a lot of fun, not just that one song. All the music was great fun. उमेश जी, सर ट्रेलर के एक खास फ्रेम में किताब की कॉपी चल रही है, which if I'm not wrong, it is Secret by Rhonda Byrne. क्या उस किताब का या उसमें लिखी बातों कुछ खास कनेक्शन हमें फिल्म में देखने को मिलेगा? जी, बहुत लंबा कनेक्शन है, पूरा ट्रैक है उस चीज़ को लेकर कि एक जो हमारी आसिन मैडम जो है हमारी फिल्म की हीरोइन है, वो जो हमेशा उस चीज़ में मानती है कि जो होना है वो होकर ही रहता है। जो सीक्रेट जो किताब है उसका भी वही फिलॉसफी है, वो किताब की फिलॉसफी वही है। शी ऑलवेज बिलीव्स इन दैट बुक, और जब वो चीज़ उसे नहीं लगती है तो वो जला देती है। दैट्स द पूरा ट्रैक है, पूरी फिल्म में चलेगा वो। अभिषेक, सोनिका है। हाय, मैं पूछना चाहूँगी कि लंबू जी के साथ आपने डांस किया तो बहुत ही लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोग के जो केमिस्ट्री थी आपके और बच्चन जी की जो थी बहुत ही पसंद आई लोगों को। अब आपने जब ऋषि सर के जी साथ डांस किया है, टिंगू सॉरी, मुझे लगा आपको बुरा ना लगे इसलिए नहीं बोला। मतलब आपके मन में था वो? जी चोर था तुम्हारे मन में। तो उनके साथ डांस करने पर एनर्जी वाइज कैसा लगा आपको इस बार, कैसा एक्सपीरियंस था? It was a dream of mine. अगर आप मेरे जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं जो बड़े हुए हैं चिंटू अंकल को देखते हुए, अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे, मेरा मानना है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आज भी nobody can perform a song like Chintu uncle. And it was my dream. और मुझे याद है हम दिल्ली 6 की शूटिंग कर रहे थे और राकेश के साथ मैंने बहुत झगड़ा किया था कि भैया मुझे कम से कम एक गाना तो दे दो। So he gave us a beautiful song, रहना तू, but that was in the background. तो मुझे ये मौका मिला नहीं कि उनके साथ नाच सकूं। And one of my conditions to Umesh was कि एक ने मुझे कम से कम 2 गाने चाहिए इनके साथ। So thankfully we all got very lucky because we got to perform with who we consider to be the best. तो बहुत मजा आया, and he's still the best. He's fantastic. Thank you so much. Abhishek sir, yeah, in your middle. ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। कांग्रेचुलेशन टू द टीम, और आपको भी बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने 15 साल पूरे के बॉलीवुड में। धन्यवाद। जो आपने अभी जो आपका कैरेक्टर हमने बाहर पोस्टर देखे तो वहां पे लिखा है अ सेल्फिश सन, लेकिन यहाँ ट्रेलर में हम देख रहे हैं तो एक लॉयल, एक बहुत जिम्मेदार एक बेटे की छवि दिख रही है। तो आप बताइए आपका कैरेक्टर जो है क्या उसमें मिक्स शेड्स हैं? आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, कहानी जो है there has to be an arc, there has to be a growth of a character. जब ये फिल्म शुरू होती है everybody has problems. मेरा इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है, इनका इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है। थ्रू द मूवी हाउ थिंग्स चेंज, ये कहानी है, जैसे उमेश ने आपसे पहले कहा था। सो I think the movie starts off as a very selfish person, and by the end of it, hopefully, he redeems himself.
मुझे लगता है जैसे उमेश ने पहले भी कहा कि हर कोई जो इस फिल्म को देखने जाएगा, आई थिंक वंस दे कम आउट दे विल क्वेश्चन देमसेल्व्स. I remember telling Umesh the first time he narrated the film to me that the first thing I did when I heard the script is actually went back and hugged my parents. कुछ ऐसे ही भावनाएं हैं इस फिल्म में, and I hope that's what the audience can do as well. It makes you realize, I'm sure for Chintu uncle and Supriya ji, they had a different emotion and a different journey, but from I can speak for Asin if I may, as children, it really makes you question कि what all we are doing for our parents. आज के माहौल में I feel there's so much competition, भाग दौड़ इतनी हो गई है कि we forget the small gestures, just going back, spending time with your parents, उनके साथ बातचीत करें, खाना खाएं. We forget these things in today's generation, and I really hope that after seeing this film we can make a change in that. असिन जी, मेरा सवाल आपसे है कि इट्स गुड टू हैव यू बैक. इतना साल जो आपका जो गैप रहा, 1-1.5 साल तक, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर गैप? कि आपने ऐसी कोई स्क्रिप्ट आपको ऐसी पसंद नहीं आई थी जो इतनी पावरफुल हुई? She was working on All Is Well. She was concentrating completely on All Is Well. I agree to that. मेरा सवाल डायरेक्टर से है. स्मृति ईरानी के एग्जिट के बाद कितने चेंजेस किए थे प्लॉट में सुप्रिया जी के कैरेक्टर्स के? बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज मैं कभी करता ही नहीं हूँ. तो एक भी ऐसा कोई चेंज नहीं किया है स्क्रिप्ट में. जो पहले था वैसी ही स्क्रिप्ट है. इनफैक्ट थोड़ी बेटर हुई है स्क्रिप्ट. Supriya ji, my question is for you. Here. Yeah. Right. This film is all about family. So talking about your real life family, Shahid is gonna get married very soon. So what are the preparations like, if you would like to share? I'll talk about the film. My family in the film, I will also learn that how many things we do wrong, and we should not take our children for granted. So that's something that we as parents will take back. As per your question of Shahid's marriage, there is lots of things happening, but